Welcome friends. So we are discussing basics of Android and now we are going to discuss architecture and the features of Android. Android is rich. How can we say that Android is rich? It is not in terms of money or monetary. It is in terms of its features and its facilities that it provides. सो ये समृद्ध है, लेकिन समृद्ध का मतलब इसके पास संपत्ति पैसा की संपत्ति नहीं, लेकिन उसके पास इतनी विशाल लाइब्रेरी है उसके पास ऐसे फीचर्स है कि जो वो हमें देता है, जिसके द्वारा हमारी एप्लीकेशन फीचरफुल बन जाएगी, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन रिच बन जाएगी, समृद्ध बन जाएगी ये समृद्ध फीचर्स को यूज़ करने से. सो वन माइट बी वंडरिंग व्हाट मेक्स एंड्रॉयड सो पावरफुल. आप सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो एंड्रॉयड को इतना पावरफुल, सक्षम बनाती है और ताकतवर बनाती है दूसरी ओएस के मुकाबले, मोबाइल ओएस के मुकाबले. अब एंटायर डिस्कशन ऑफ इट मे बी आउट ऑफ आवर रीच, but the features of Android are what makes it unique from other platforms. It has the following differences which make it different from other programming languages and which makes it more powerful than other such relative operating systems. So it has features like Google Map applications. आपकी OS एंड्रॉयड OS आपको मैप से जुड़ी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए गूगल मैप के फीचर्स और उसकी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है. बैकग्राउंड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, आपको ये भी सुविधा दी गई है कि आपकी ये OS आपको बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करने की सुविधा भी देती है. मतलब कि कोई ऐसा हैवी टास्क, हैवी काम आपको बैकग्राउंड में करवाना है तो वो कर सकते हो आप. तो क्लाइंट को उसके लिए होल्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है, ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है. शेयर्ड डेटा एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आपकी एक एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ होंगी, इन सब के बीच में डेटा को शेयर कर सकते हो. एक एप्लीकेशन अपना डेटा दूसरी एप्लीकेशन से भी शेयर कर सकती है. इन शॉर्ट ये ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है. ऑल एप्लीकेशंस आर ट्रीटेड इक्वली. अब देखो एंड्रॉयड में हर एप्लीकेशन को एक समान नज़रिए से देखा जाता है, सबको एक समान सुविधाएं दी जाती है. जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप जब अपने घर में होते हो तो आप चाहो तो ड्राइंग रूम में बैठो, चाहो तो बेडरूम में बैठो, चाहो तो किचन में, चाहो तो डाइनिंग रूम में बैठ सकते हो. घर आपका है. ओके. एडिशनली आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको चेयर पे बैठना है, स्टूल पे पैर रखना है तो रखो, आपको सोफ़े पे बैठना है, सोफ़े पे लेट जाना है तो लेट जाओ. ये आपका घर है, आपकी इच्छा. लेकिन सोचो अगर आप अपने दोस्त के घर पे गए हो या अपने पड़ोसी के वहाँ पे गए हो तो आप जाके उसका जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुलते ही, मतलब जो दरवाज़ा ओपन करता है आपकी बेल बजाने से, आप प्रवेश करोगे उनके घर में तो जो सबसे पहला कमरा आता है वहीं पे ज़्यादातर केस में आप बैठ जाओगे और बैठना उचित समझोगे. और अगर वहाँ पे चेयर है, सोफ़ा है, बेड भी है, जिसे हम कहते हैं ना कि वो सेटी बोलते हैं गुजराती में, तो आप क्या करोगे कि आप ज़्यादा बेहतर चेयर पे बैठना उचित समझोगे. ओके. क्योंकि सोफ़े पे थोड़ा आरामदायक होता है, तो आप किसी और के घर पे गए हो तो चेयर में बैठना ज़्यादा पसंद करोगे. हाँ, सिवाय कि आपको ऐसी ऑफ़र दी जाए कि भाई, मतलब कि आपको ऐसा कहा जाए कि भाई बैठो ना यहाँ पे सोफ़े पे. ओके. फिर भी अगर आपको कहा है सोफ़े पे बैठने को तो आप कहोगे नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ. या फिर आप सोफ़े पे बैठ भी जाओ तो सोफ़े के बाजू में अगर टीपाई रखी है तो उस टीपाई या स्टूल पे आप पैर नहीं रखोगे. ठीक है. आपको पानी दिया गया, आप पी के बस आराम से बैठ जाओगे. तो आपको अगर इच्छा हुई फिर भी आप सपोज़ कि थके हुए आए हो कहीं से, फिर भी आप पड़ोसी के यहाँ पे या फिर अपने
फ्रेंड के घर पे गए हो तो ऐसे पैर लेटा कर नहीं बैठोगे। ओके, तो अब पैर लेटा कर नहीं बैठोगे तो फिर ये जो बेड है उस पर सोने की बात तो कहाँ पे आएगी, ठीक है ना। आप थक गए हो फिर भी, तो मेरा कहने का मतलब ये आपका घर नहीं है, इसलिए आपकी जो आपका बिहेवियर वो बदल गया। क्योंकि पड़ोसी का जो घर है या दोस्त का घर है वो उसके लिए आप थर्ड पार्टी हो, उसके लिए अपना बच्चा घर का बच्चा है, उसको वो चाहे जैसे बैठा है, चाहे जैसे पैर लेटा है, चाहे जैसे वो बेड पे सो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसका नेटिव एप्लीकेशन है। खुद का घर का बच्चा है तो वो नेटिव एप्लीकेशन से, बाहर से जो आके यहाँ पे अभी बैठा है वो थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी और नेटिव एप्लीकेशन में ज़्यादातर ये एक डिफरेंस रहता है। ओके, कि हम ऐसा डिफरेंस रखते हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऐसा डिफरेंस नहीं रखता। अगर आप एंड्रॉयड के घर में जाते हो, ओके, आपका घर नहीं है फिर भी आप एंड्रॉयड के घर में जाते हो, तो जो सुविधाएं एंड्रॉयड अपने नेटिव मतलब कि खुद के बच्चे को जो देती है वही सुविधाएं आपको भी मिलेगी। कहने का मतलब आप दूसरे के घर पे जाकर भी वहाँ पे आराम से टीपाई पर या स्टूल पर पैर लेटाकर सोफ़े पे सो सकते हो, सोफ़े पे बैठ सकते हो, आपका जहाँ मन किया वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन आपको परमिशन लेनी है, आपको उसे पूछना है कि क्या मैं पैर को टीपाई पे रखूँ, स्टूल पे रखूँ। अगर उसने कहा हाँ रखो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो सुविधाएं, जो ताकतें नेटिव एप्लीकेशंस को दी जाती है, वही सुविधाएं, वही फीचर्स, वही ताकत और वही हम कहें ना कि क्या कहते हैं उसको, फीचर्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास उसकी परमिशंस होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी नेटिव एप्लीकेशन की तरह बिहेव कर सकती है, उसकी तरह वो सब कुछ एक्सेस कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मोबाइल परचेस करते हैं मार्केट से तो उसमें कॉलिंग की एप्लीकेशन आती है, मैसेजिंग की एप्लीकेशन आती है, ये सभी नेटिव एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड की। तो जो चीज़ जितना राइट्स इन एप्लीकेशंस को है उतना ही राइट, उतना ही अधिकार हमारी एप्लीकेशन को भी मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मैं कहूँगा प्रोग्रामिंग के नज़रिए से। वाईफाई का एक्सेस आप ले सकते हो, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके द्वारा, होम स्क्रीन विजेट्स, लाइव वेपर एंड क्विक सर्च बॉक्स, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब है एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन, और वो है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक का। मतलब कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक अंदर क्या है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर क्या है और वो किस तरह से सब कुछ मैनेज करती है, उसकी खुद की एप्लीकेशंस को, हमारी एप्लीकेशंस को, उसके खुद के जो रिसोर्सेज है उसको, हाउ इट इज़ मैनेजिंग ऑल दिस थिंग। हमारी एप्लीकेशन जब रन होती है तो कहाँ रन होती है, कौन रन करता है उसको, किसके कंट्रोल में होती है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक में। व्हाट इज़ दिस एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक? It is a Linux kernel and collection of C++ core libraries exposed through an application framework that provides services for and management of the runtime and applications. तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक है क्या? तो वो एक लाइनक्स, आपने नाम सुना होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, लाइनक्स बेस्ड कर्नल पे काम करता है। कर्नल मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लो, इट इज़ अ वेरी लार्ज प्रोग्राम, वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में
कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसा कोड होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस कहे हम होते हैं कि जो उसका मेन पार्ट, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग हमारे माइंड में से होता है। हार्ट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्रेन इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उस तरह से ये जो एसेंशियल पार्ट है, देखो आपका दिमाग, आप जब जाग रहे हो या सो रहे हो, आपका दिमाग एक्टिव ज़्यादातर केस में होता है। हम जागते हैं तब, कई बार निद्रा दिन होने के बाद भी वो एक्टिव रहता है। फिर आपका हार्ट आप जब जाग रहे हो तब भी वो बीटिंग उसका चालू है, और जब आप सो रहे हो तो भी उसका बीटिंग चालू ही रहता है। ओके, तो कहने का मतलब कि कोई ऐसा पार्ट होता है, कोर पार्ट, कि जो सब कुछ संभालता है, उसका होना अति आवश्यक है। ऐसा ही एक कोर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। ऐसा एक कोड होता है जिसे कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल। इट इज़ द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड का जो कर्नल है वो लाइनक्स में बना हुआ है। देखो, ये उसका सॉफ्टवेयर स्टैक या फिर हम कहें आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इसमें अलग अलग लेयर्स आपको बताए गए हैं, अलग अलग डिवाइड करके है। इसका डिस्कशन करने से पहले ये डायग्राम आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहला जो ऊपर का लेयर है वो जगह है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन, डिवाइस की नेटिव एप्लीकेशन सब कोई रन होंगे। ठीक है, ये वो लेयर है सबसे ऊपर। ठीक है, फिर आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, मतलब कि SDK। ओके, कि जहाँ की चीज़ों को ये एप्लीकेशंस यूज़ करेगी, नेटिव एप्लीकेशन हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, डेवलपर हमारी एप्लीकेशन हो, वो इसका यूज़ करेगी, फीचर्स का। ये सब क्या होंगे? देखिए, जब आपका यहाँ पे कोई प्रोग्राम, आपकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो भी होगी, हम सपोज़ कि मान लेते हैं आपकी एप्लीकेशन है, चलो यहाँ पे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे वो भी एक जावा का कोड होगा। ओके, वो जावा का कोड जो होगा आपका, उसमें आपने बहुत सी चीज़ें इनबिल्ट यूज़ की होगी। ओके, जैसे कि लाइब्रेरी की चीज़ें, जैसे कि सी लैंग्वेज की बात करें तो हम प्रिंट एप स्कैन एप यूज़ करते हैं, तो वो लिखा है हमारे कोड में, लेकिन बना किसी और जगह पे है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपने इस कोड में बहुत सी चीज़ें हमने इस पूरे फ्रेमवर्क से कहीं से भी यूज़ की होगी। ओके, फिर ये जो फ्रेमवर्क है वो भी पूरा जावा में लिखा हुआ होगा। ये सब हमें मिलेगा पैकेजेस के द्वारा। ये हमें कैसे मिलेगा? पैकेजेस के द्वारा। ये जो पैकेजेस है उन्होंने इंटरनली इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया होगा। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आवर एप्लीकेशन इज़ यूजिंग लाइब्रेरी वाया दिस फ्रेमवर्क। ओके, और ये जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ पे होगा? एंड्रॉयड रन टाइम पे। ओके, वहाँ पे ये लाइब्रेरीज़, और दूसरा एक चीज़ वहाँ पे क्या होगा? वर्चुअल मशीन। जैसे जावा में JVM होता है कि जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और उसको रन करता है, उसी तरह एंड्रॉयड में क्या होता है? DVM, डायनेमिक वर्चुअल मशीन। वो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और रन भी करता है। और सबसे नीचे लो लेवल में होता है कर्नल। उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ करना, पावर मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर ड्राइवर्स एट्सेट्रा, सब कुछ संभालता कौन है? कर्नल। मतलब कि ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को मैनेज कौन करता है? कर्नल। सो द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर स्टैक ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लो लेवल में देखा हमने, कर्नल, लाइनक्स कर्नल provides an abstraction between hardware and everything else. Core services are handled by this kernel. जो core services होती है वो ये kernel handle करता है। Libraries, various C++ core libraries for different tasks such as media playback, graphics, database support, etc. Libraries होती है जिसमें core functionality के लिए
फीचर्स सब अवेलेबल, सब चीज़ें रहती हैं। एंड्रॉयड रन टाइम powers our application and contains the virtual machine and core java library। रन टाइम जो है वो आपकी एप्लीकेशन को पावर प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है कि जिससे वो रन हो, और उसके अंदर वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल होता है और कोर लाइब्रेरी। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स द क्लासेस एंड इंटरफेसेस to create Android applications, also provide a generic abstraction for hardware access and manage the user interface and application resources। तो ये जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो हमने देखा एप्लीकेशन लेयर के बराबर नीचे था, उसमें ऐसे क्लासेस और इंटरफेस अवेलेबल है कि जिसके द्वारा हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इनके अलावा तो डायरेक्टली हमें लो लेवल का कोडिंग लिखना पड़ सकता है इनकी गैर मौजूदगी में। एप्लीकेशन लेयर, इट रन्स विद इन द एंड्रॉयड रन टाइम यूजिंग द क्लासेस एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ऑल एप्लीकेशंस नेटिव एंड थर्ड पार्टी आर बिल्ट ऑन द एप्लीकेशन लेयर बाय मीन्स ऑफ सेम एपीआई लाइब्रेरीज। देखिए एप्लीकेशन लेयर में क्या बताया गया कि ये एंड्रॉयड रन टाइम में रन होता है और ये यूज़ करता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में दिए गए क्लासेस और इंटरफेस का ये यूज़ करता है, जो मैंने आपको बताया कि ये टॉप लेवल पे है, और यूज़ किसका करेगा, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का। ऑल एप्लीकेशंस वेदर इट इज़ नेटिव एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और डेवलपर एप्लीकेशन आर यूजिंग द सेम लाइब्रेरी फॉर सेम पर्पसेस। ओके, तो ये था आपका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये राइट शॉर्ट नोट ऑन एंड्रॉयड आर्किटेक्चर और या एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक। डेल्विक वर्चुअल मशीन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी एप्लीकेशन जब रन होती है तो वो एक वर्चुअल मशीन के अंदर रन होती है, मतलब इट इज़ अ लॉजिकल थिंग। वर्चुअल मशीन जैसा है जावा में JVM था विच कंट्रोल्स द एंटायर एप्लीकेशन सो दैट इट कैन नॉट डू एनी अनयूजुअल टू डिवाइस वेयर इट इज़ रनिंग। तो यहाँ पे DVM है, डेल्विक वर्चुअल मशीन के, जिसके सानिध्य में हमारी एप्लीकेशन रन होगी। बट ये आपको एक बात बता दूँ कि इसका नाम DVM और वो जो जावा वाला JVM, दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। ना ही ये DVM JVM का कोई छोटा वर्जन या कोई उसका नया रिलीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल दोनों के नाम में VM आता है फॉर वर्चुअल मशीन और कुछ नहीं। Many of us may be confused with the name virtual machine, but there is nothing in common than the words virtual machine. Though Android uses Java libraries, it uses its own virtual machine, that is Dalvik virtual machine. DVM, what does it do? Handle low level functionality, security, threading, process memory management, इस तरह के सभी काम ये DVM करता है अपनी एप्लीकेशन के लिए। जब अपनी एप्लीकेशन रन होती है तो लो लेवल की सभी फंक्शनलिटी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मल्टी थ्रेडिंग उसमें हो सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सब कुछ यही तो करता है। It uses the underlying Linux kernel to handle this functionality, और ये करने के लिए किसका यूज़ करता है, Linux kernel का यूज़ करता है। It is a middle tier to manage all hardware and system service, हार्डवेयर और सिस्टम सर्विसेज के बीच में ये एक मिडल लेयर है। प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर टू द डेवलपर्स टू बिकम वेरी लेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हार्डवेयर। ये वो चीज़ है कि जो डेवलपर्स को रिलैक्सेशन देती है, उसको ये अंडरलाइंग हार्डवेयर, मतलब कि डिवाइस में हार्डवेयर क्या है, ये जानने की या उसको डीप में पहचानने की आवश्यकता नहीं है, और डायरेक्टली उसको एक्सेस करने का ज़रिया देता है। एवोल्यूशन ऑफ एंड्रॉयड, मतलब कि शुरू से आज तक, जब एंड्रॉयड का पहला वर्ज़न आया तब से लेकर आज तक बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स उसके आए हैं, और अब तो ऐसा होता है कि हर 6 महीने में एक उसका नया वर्ज़न रिलीज़ होके मार्केट में आ जाता है।
इसको कहते हैं इवोल्यूशन। हर एक एंड्रॉयड नए वर्जन के साथ उसका एक एसोसिएटेड नेम होता है और कोड होता है, और उसी के साथ जो एसडीके भी रिलीज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि हर नए वर्जन के साथ एक एसडीके भी रिलीज़ करता है गूगल। तो उस एसडीके को भी एक एपीआई लेवल, एसडीके मतलब एपीआई, उसको भी एक लेवल दिया गया है। तो वो लेवल भी इंक्रीमेंट होता है हर रिलीज़ के साथ। देखिए ये उनमें से नीचे से अगर आप देखो तो ऊपर तक जाते हैं हम, तो ये उसका एंड्रॉयड का इवोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए ये वर्ज़न कोड है, ये वर्ज़न का नाम है। शुरू के 2 वर्ज़न को नाम नहीं दिया है। फिर ये एपीआई लेवल 1 2 3 4, ये एपीआई लेवल जो है वो इंटीजर में ही इंक्रीमेंट होता है। वर्जन्स है वो नॉन इंटीजर मतलब कि रियल हो सकते हैं। अब देखें तो हर एक वर्जन का नेम शुरू होता है एक अल्फ़ाबेट से। ओके, वो अल्फ़ाबेट भी सीक्वेंशियली आगे बढ़ रहा है। जैसे कि ए बी को छोड़ के सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ फॉर ओरियो, पी फॉर पाई, इस तरह से वो आगे बढ़ा है। ओके, और हर एक वर्ज़न का जो कोड नेम है वो भी एक स्वीट डिश के नाम के ऊपर से ही रखा गया है। देखिए ये उनकी तारीख भी है, कब कौन सा वर्ज़न रिलीज़ हुआ। पाई और उसके बाद एंड्रॉयड 10। ये सभी अलग अलग उसके वर्जन हैं। ओके, तो ये था बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे थोड़ा डिस्कशन करूँगा। ठीक है, गुड डे।